सब? जवाब दे मुझे। अरे कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है? मैं आपको बताना चाहती थी, बस मुझे मौका नहीं मिला। वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो छोड़ो। ये सब क्या है राघव? क्या है ये सब? अरे तू तो हमेशा से रीत से ही प्यार करता था ना? फूफा जी मैं जानता हूँ ये कैसा दिख रहा है और आप सबको कैसा लग रहा होगा, लेकिन असल में मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी किया है वो इसने किया है। बहुत ही सोच समझ कर खेला गया खेल है, इतना कि हम सब के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। बस राघव, अब सब समझ में आ रहा है कि क्यों रीत इस तरह से घर छोड़ के चली गई। क्यों उसने कहा कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहती? क्योंकि तूने उसका भरोसा तोड़ा राघव। फूफा जी कम से कम आप तो मेरी बात का भरोसा कीजिए। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो इसने किया है। इसने मुझे मजबूर किया फूफा जी, अपने इशारों पर चलने पे मजबूर किया, ये मुझे ब्लैकमेल किया। बस कीजिए प्लीज प्लीज राघव जी, प्लीज बस कीजिए। इतने गंदे इल्जाम मत लगाइए मुझ पे, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? बेशर्मी की सारी हदें पार करके अभी झूठे आंसू बहा रही हो तुम। बंद करो ये आंसू। दूर रहो मेरी बहन से। गलती खुद करो, पाप खुद करो, और दोषी मेरी बहन को ठहरा रहे हो। ऐसे होते ना तुम बिगड़ैल अमीरजादे। लड़कियां तुम्हारे लिए मजा करने वाली चीजें होती है ना। पहले मजा करो, फिर बेकार चीज समझकर फेंक दो, और लड़की आवाज उठाए तो उसके चरित्र पर प्रश्न उठा दो। अभी कीर्ति का भाई जिंदा है, और अगर उसके बारे में एक शब्द और दोबारा कहा ना तो क्या करोगे तुम? ये क्या हो रहा है? माँ, ये इतनी हिम्मत इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम इसकी छत के नीचे खड़े हैं। आप लोग मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, ध्रुव के घर गई तो वहीं अटक जाऊंगी। नहीं ध्रुव, वो उधर रीत है ना, तो देखो ना, मेरी वजह से वैसे भी रीत को कितना दुख पहुंचा है ना, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। तो हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, हम लोग कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे। लेकिन कीर्ति, क्या इंतजाम कर लोगे अब? अच्छा ठीक है, तुम्हें इस घर में नहीं रहना ना, तो भैया हमारे आउट हाउस में तो रह सकती है ना। उन्नी तो इस भैया आप मेरे लिए कभी भी गलत नहीं हो सकते, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या सही है क्या गलत। लेकिन मैं फिर भी मैं आपके किसी भी फैसले पे कभी भी उंगली नहीं उठाऊंगी। आपकी प्रॉब्लम यही है ना कि कीर्ति इस घर में ना रहे, तो ठीक है, इन्हें एटलीस्ट हमारे आउट हाउस में तो रहने दे सकते हैं ना हम भैया। उन्नी तो मेरी बात नहीं समझ रही है। बात फूफा जी, हाँ बेटा, आपने कहा था ना कि कीर्ति आपकी बेटी जैसी है, और आपने वादा किया था कि कीर्ति की डोली इसी घर से उठेगी। और अब जब ध्रुव और कीर्ति की शादी हो रही है, तो क्या आप अपना वादा नहीं निभाएंगे? कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ अपनी बहन की डोली उठाने के लिए। विक्रांत बेटा, तुम एक बहुत ही लायक भाई हो, लेकिन उन्नति भी तो ठीक ही कह रही। और बेटा तुम्हारे पिताजी, मेरे जिगरी दोस्त को मैंने वादा किया था कि मैं तुम दोनों बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखूं, तो मेरे वादे का ही मान रख लो। जब तक कीर्ति की शादी नहीं होती, तुम लोग आउट हाउस में रहोगे बस। अब चिंता मत करिए, मैं करूंगा कीर्ति से शादी। राघव, राघव तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए शॉल क्यों लानी? एक काम करती हूँ, मैं ही तुम्हारे गले लग जाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में रहेंगे तो तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। दूर रहो मुझसे, बिल्कुल दूर। राघव, वो तो रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें पता है कोई और भी नहीं चाहता कि हम दोनों दूर रहें। अब देखो ना, मेरे भाई ने तो सामान पैक ही करवा दिया था ना हमारा, पर तुम्हारा पूरा परिवार इतना अच्छा है कि वो चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें, एक ही छत के नीचे रहें। और शायद भगवान भी यही चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूंगी ना, तो
आज नहीं तो कल तुम्हें ये महसूस हो ही जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं ही रह सकती हूँ और मुझसे दूर भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ूंगी राघव। अगर तुम मेरी मोहब्बत होते तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देती, लेकिन तुम तो मेरी जिद हो राघव। मुझसे दूर भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ूंगी राघव। अगर तुम मेरी मोहब्बत होते तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देती, लेकिन तुम तो मेरी जिद हो राघव। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? तो किसने हक दिया आपको हम दोनों के बीच में बोलने के लिए?